नमस्कार दोस्तों, मैं देव गुप्ता। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा जो पूरी दुनिया मानव जाति के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि असल में गॉड कौन है, भगवान कौन है। भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, ये सब एक है या अलग अलग है। ये आप जान जाओगे तो पूरा आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा कि पूरी दुनिया में जो लड़ाई छिड़ी है कि मेरा बड़ा है, मेरा वाला ही बड़ा है, मैं ही बड़ा हूँ। ये सिस्टम का आपके दिमाग से ये जो पॉलिसी है आप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, हमेशा बेफिक्र हो जाओगे। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये सारा एक है या अलग अलग है। देखो, सबसे पहले आपको जानना ये पड़ेगा, अगर सब एक रहेगा तो पूरी मानव जाति के लिए एक ही कानून लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको इसमें से ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं ये जानेंगे कि क्या भगवान और ईश्वर एक है। हम अल्लाह और मोहब्बत परमेश्वर को अलग करते हैं, इसको हम बाद में साइड में लेंगे। क्या ईश्वर और भगवान दोनों एक है? तो मेरा जवाब है नहीं, दोनों एक नहीं है, दो अलग अलग चीज़ है। कहने का मतलब है, पर ईश्वर जो है वो अनंत काल से ब्रह्मांड जब से चल रही है, सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उसके पहले से ईश्वर है और अनंत काल तक रहेगा। लेकिन भगवान जो है वो हर बार धरती पे जन्म लेता रहता है, लेकिन ईश्वर का ही अंश है, वो भगवान है। हम लोग भी ईश्वर के ही अंश है देखा जाए तो। लेकिन हमारा जन्म होते रहता है। भगवान वो बनता है जो पूजनीय होता है, उसके एक आदर्श होते हैं, वो अच्छे कर्म करता है, उसके आदर्श होते हैं, उस हिसाब से उसकी पदवी मिलती है, वो भगवान के श्रेणी में आता है। लेकिन ईश्वर वो है जो कभी जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, इसकी कोई आकार प्रकार नहीं है, वो अनंत काल से चला हुआ आ रहा है और अनंत काल तक जाएगा। ओम है, ओम है, जो ओम है वो वो ईश्वर का ही प्रारूप है, चाहे कहा जा सकता है। तो वो ओम जो है ईश्वर का प्रारूप है एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों एक चीज नहीं है। तो अब ये तो क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया कि हाँ, ईश्वर जो है वो अनंत काल तक रहता है और वो जन्म नहीं लेता है। लेकिन भगवान हर बार जन्म लेता है और कल्याण के लिए लेता है, कि लोगों का कल्याण हो, लोग अच्छे कर्म करें, फिर से अच्छे रास्ते पे आए। लेकिन ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता। ये तो हो गया क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अल्लाह है और महोबा है, चाहे परमेश्वर है, तो ये तो अल्लाह, ईश्वर और भगवान जो है वो तो अलग अलग चीज हो गया। अब उसमें भी आपको देखना है, जो अल्लाह और परमेश्वर है तो वो अलग अलग चीज है या एक ही है। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप जान लोगे तो आप पूरी तरह से बेफिक्र हो जाओगे। तो अभी भी मैं क्लियर कर दूं, जब भगवान और ईश्वर एक नहीं है तो अल्लाह भी एक नहीं है। अल्लाह और अल्लाह और अल्लाह जो है और ये परमेश्वर, ये दो और ईश्वर एक नहीं है। क्योंकि अगर एक रहता तो सबका आदेश एक बराबर होता। जब वेद भेज दिया गया है शुरू में, जब वेद जब वेद भेजा जा चुका है तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता आने का। लेकिन क्या है, उसके बाद भी ये आया है। क्यों आया भाई, क्या जरूरत पड़ गई? तो ऑलरेडी वेद है ऑलरेडी, तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है कुरान को और बाइबल को। क्योंकि सारा सिस्टम, इको सिस्टम यहाँ पे है, हर चीज है, तो वेद को उसको आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसको न देख देख के इसके वजह से एक कबीले के लिए आया था, एक
कुरान का जो है अलग डिफिनेशन है, उसका मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आप देखो, वेद में है, कुरान में है और बाइबल में है। वेद ये बोलता है कि आप जानवरों की रक्षा करो, इंसानों की रक्षा करो। हर इंसान के बारे में बताया गया कि इंसान को कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इंसान का क्या फर्ज है। लेकिन कुरान में अलग ही बताया गया है। कुरान में बलि देने की बात कही गई है, जानवरों को खाने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे पूरे वेद में कहीं भी आपको खाने पीने के लिए आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि खाने पीना है, इसमें जानवरों को खाना है, मारना है, कुर्बानी देना है, ऐसा कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। लेकिन आप जब बाइबल को पढ़ोगे, कुरान को पढ़ोगे, तो इसमें मारने का, खाने का, ये सारा वर्णन है। तो आप, और ये तो रहा हमारा, ये नॉर्मली एक वर्जन मैंने बताया कि हाँ ये चीज़ से डिफरेंस है कि दोनों एक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तीनों एक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब मैंने भगवान और ईश्वर में तो डिफरेंस बता दिया, लेकिन ये भी मैंने एक डिफरेंस मैंने कंफर्म कर दिया कि ये दोनों तीनों एक है कि नहीं है। एक कभी भी नहीं हो सकता, शिक्षाएं भी अलग अलग है। एक शिक्षा नहीं है कि चलो हाँ ये करने के लिए शिक्षा भी अलग अलग है। अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पे न्यायकारी हो ही नहीं सकता। इस्लाम धर्म में है, इस्लाम धर्म में कि वो उसको ही जन्नत मिलेगा जो मुस्लिम है, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ईसाई धर्म में भी ऐसे है, बौद्ध धर्म में भी ऐसे है, जैन धर्म में भी ऐसे कि जो, लेकिन आपको जब वेद पढ़ोगे, सनातन धर्म का जो वेद पढ़ोगे, तो उसमें आपको मिलेगा जो जैसा कर्म करेगा उस हिसाब से उसको अगला जन्म होएगा। चाहे उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बाद में डिसाइड होएगा, उसके कर्म के हिसाब से उस इंसान का अगला जन्म होता है। अगर उसने अच्छा कर्म किया, ईश्वर को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, तो उसकी मुक्ति हो जाती है हमेशा के लिए। लेकिन जो इंसान नहीं पहचान पाता वो फिर से भटकता रहता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये है, आप मुस्लिम हो और थोड़ा कर्म किए हो तो आपको जन्नत मिलेगा। हर धर्म में ऐसे ही है, लेकिन सनातन धर्म को छोड़ के। तो आप बताओ, आप डिफरेंस आप खुद पता कर सकते हो। जब ईश्वर, अल्लाह और महोबा ये तीनों एक नहीं है, उसकी शिक्षाएं भी अलग अलग है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तीनों एक ही धर्म है। हाँ, ये सनातन धर्म से ये धर्म निकला हुआ है, ये सबको मालूम है। जैसे मैं हूँ, अगर मेरा अगर पीढ़ी होता है तो आगे वाला आप, अब मेरे को छोड़ के अपने अपने को खुद बाप समझे कि मेरे से इस सृष्टि के निर्माण हुआ है, तो ये गलत बात है। हमसे शाखा निकला है, लेकिन वो खुद निकला हुआ है किधर से, वो किसी शाखा से वो कोई टहनी बन के निकला है। अब खुद को टहनी को खुद शाखा बता रहा है तो अलग बात है। यही डिफरेंस है कि अल्लाह, ईश्वर और भगवान ये तीनों अलग अलग चीजें, कभी एक हो ही नहीं सकता। शिक्षा अलग है, बुक अलग है। जब सारा चीज वेद में दे दिया गया है, सारा चीज वेद में दे दिया, तो कुरान बाइबिल गीता की आने की, कुरान बाइबिल की आने की क्या जरूरत पड़ गई? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ये सब आने का। लेकिन आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? कुछ गलत है? वेद में तो ऐसा कुछ गलत है नहीं। ये वेद को पूरी सृष्टि मानती है, पूरी दुनिया मानती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। कोई नुक्सा तक नहीं निकाल सकता उसमें। लेकिन आप कुरान जब पढ़ोगे, बाइबिल पढ़ोगे, तो उसमें आपको कहानी नजर आएगा, कहानी पढ़ाया जाता है। उसमें भूत, भविष्य, वर्तमान, उसमें अल्लाह को मोहब्बत का ही समझ में नहीं आया कि भूत क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है। जब मैंने कई बार कुरान पढ़ा, मैंने कई बार कुरान पढ़ा है, बाइबिल भी पढ़ा है। कभी किसी दिन टॉपिक पे मैं बात करूंगा, कुरान और बाइबिल को लेके साथ में बात करूंगा, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं इतना ही मैं बात करूंगा कि ये तीनों चारों चीज अलग अलग है, कोई भी एक नहीं है। अब इसकी शिक्षाओं पे भी मैं बात करूंगा कि एक्चुअल में इसमें क्या बोला गया है, कुर्बानी इसमें है, बाइबिल में दिए, कुरान बाइबिल सब में दिया गया है। लेकिन गीता, गीता और वेद का ही अंश गीता है,
इसका कहीं कुछ दिया ही नहीं गया। यहाँ पे जानवरों से प्यार करने के लिए बताया गया। अब वहाँ पे बताया गया यहाँ पे कि उसको ही अच्छा जन्म मिलेगा, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नर्क मिले, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो जैसा कर्म करेगा उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन अल्लाह यहाँ पे जिसको ज़्यादा चाहता है ज़्यादा देता है, जिसको कम चाहता है कम देता है। ये कुरान का ही शिक्षा है। लेकिन इसमें तो अन्यायकारी हो गया। लेकिन जब आपको उसमें देखोगे, आप जब वेद में देखोगे तो ऐसा कहीं भी अन्यायकारी नहीं है। तो धन्यवाद। किसको भी कोई डाउट लगता है तो पूछ सकता है।